नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी शॉकिंग एंड अ सरप्राइजिंग डेवलपमेंट, रशिया के द्वारा जो भारत की तरफ जाने वाला कच्चा तेल है उसके ऊपर डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिए गए हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर है जो कि आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। रशिया ऑयल डिस्काउंट टू इंडिया श्रिंक्स टू ओनली $4 पर बैरल। ये ऑलमोस्ट खत्म करने के ही बराबर है, बिकॉज आज से कुछ महीने पहले जो रशियन ऑयल पे डिस्काउंट था भारत जाने वाले तेल को लेकर, वो लगभग $30 के आसपास था। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा हमें यहां पे श्रिंकेज है जो कि डिस्काउंट में देखने को मिला है। इतना ही नहीं, बल्कि रशिया जो है वो जानबूझकर जो डिलीवरी के चार्जेस हैं उसको एक तो डिस्क्लोज नहीं करता, और अगर डिस्क्लोज करता भी है तो सामने जब वो आते हैं तो पता लगता है कि असल में इंडिया आने वाला जो तेल है उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस को रशिया के द्वारा बहुत ज्यादा हाई रखा गया है। ये सरप्राइजिंग इसलिए तो बनता ही है कि एक तरफ इंडिया जो कि रशिया का सबसे बड़ा बायर बन चुका था रशियन ऑयल का, उसको डिस्काउंट बंद किया जा रहा है। लेकिन इसलिए भी सरप्राइजिंग बन जाता है बिकॉज पिछले ही महीने की बात है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को रशिया के द्वारा यही क्रूड ऑयल एक बड़े डिस्काउंट पे दिया गया था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो डिस्काउंट्स खत्म करे गए हैं ये इसलिए खत्म करे गए हैं भारत के लिए बिकॉज भारत युआन में पेमेंट नहीं कर रहा, वहीं पाकिस्तान पेमेंट कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान ने अगर युआन में पेमेंट करी थी तो इंडिया के भी कई सारे रिफाइनर्स हैं जो कि रशियन ऑयल को परचेज करने के लिए युआन में पेमेंट्स कर रहे हैं। ये वाली डेवलपमेंट भी हमें कल ही देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो यहां पर इंडिया की तरफ जो आने वाला कच्चा तेल है उसके ऊपर डिस्काउंट्स को ऑलमोस्ट रशिया के द्वारा खत्म कर दिया गया है। जानेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डिस्काउंट्स खत्म करने के पीछे के कारण क्या है वो भी समझा जाएगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ रहा है उसको भी हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि दोस्तों हम लोग आपके लिए नया उड़ान बैच लेकर आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 17th ऑफ जुलाई, जिसमें कि आपको हम लोग प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल करवा रहे हैं। मेंस और प्रीलिम्स की जो भी टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल करवाई जाएंगी, एंड सेपरेटली इसमें आपको हमारे द्वारा लाइव आंसर राइटिंग और नोट्स मेकिंग की क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं, जो कि इस नए बैच का यूएसपी होने वाला है। दोस्तों इस बैच में मैं आपके लिए ज्योग्राफी और इसी बैच में मैं आपके लिए साइंस एंड टेक की क्लासेस को भी लेने वाला हूं। तो अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया है अभी चेकआउट कीजिए, पहले से ही एनरोल करके रखिए सो दैट आप कोई भी लाइव क्लास को मिस आउट नहीं कर रहे हैं। एनरोल करते टाइम यू हैव टू यूज माय स्पेशल कूपन कोड अनी यूपीएससी, जिसके चलते आपको इसका फाइनल प्राइस केवल 8,000 रुपए देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल और उड़ान का कॉम्बो भी प्लान किया है। अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो दोनों चीजों का जो टोटल प्राइस है वो केवल 15,000 रुपए रखा गया है। इसमें जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। ओनली इन 15,000 रुपीज आप अपनी जीएस की और ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी पाथफाइंडर के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग शिपिंग रेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो रशिया से भारत की तरफ आने वाला ऑयल है उसकी जो मेजॉरिटी शिपमेंट है वो यहां से कहीं से शुरू होती है, उसके बाद बाल्टिक सी से होते हुए वो फाइनली उसके बाद यहां पे आ जाती है, एंड फाइनली उसके बाद मेडिटरेनियन सी से होते हुए सुएज कैनाल से होते हुए अल्टीमेटली इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंच जाती है। नाउ एज पर द नंबर्स जो कि सामने आए हैं, इस रूट के ऊपर जो रशिया भारत से शिपिंग चार्ज ले रहा है वो पर बैरल के हिसाब से लिया जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट $11 से लेके $19 के बीच में वेरी कर रहा है। अगर हम लोग इस रूट पे जो चलने वाली दूसरी शिप्स हैं या फिर जो इस रूट पे चलने वाली कोई भी शिप है उसका जो डिलीवरी का नॉर्मल रेट है वो केवल $5 to $10 की रेंज के बीच में घूमता है, लेकिन रशिया के द्वारा ऑलमोस्ट 2 गुना रेट है जो कि यहां पे भारत से चार्ज किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जो शिपिंग रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 2 गुना है जो कि रशिया भारत से ले रहा है अपने ही रिफाइंड ऑयल को भारत भेजने के लिए। और दूसरी प्रॉब्लम यहां पर अब हमें क्या देखने को मिल रही है कि जो डिस्काउंट्स हैं उनको भी ऑलमोस्ट रशिया के द्वारा खत्म कर दिया गया है। एक समय था जो कि आज से 3-4 महीने पहले की ही बात है जब रशियन ऑयल के ऊपर इंडियन रिफाइनर्स को ऑलमोस्ट $30 पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट्स मिल रहे थे। पिछले साल के मध्य में भी यही वाले डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन डिस्काउंट्स को बहुत ही कम कर दिया गया है। केवल $4 के हिसाब से अब पर बैरल का डिस्काउंट है जो कि इंडियन रिफाइनर्स को दिया जा रहा है। सो रशिया इस चीज का ध्यान रख रहा है कि जो $60
पर बैरल वाला जो कैप था, जो कि G7 कंट्रीज के द्वारा लगाया गया था, उससे सस्ते में भारत को तेल देगा। लेकिन अब जो वो डिस्काउंट दे रहा था ना, वो डिस्काउंट ऑलमोस्ट खत्म करते करते केवल $4 पर बैरल का ही यहां पे डिस्काउंट है जो कि दिया जा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे एक बड़ा कारण यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो भारत से कई सारे रिफाइनर्स जो कि रशिया से तेल को परचेज कर रहे थे, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग से डील्स को जाकर के रशिया के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। फिर भले वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो, बीपीसीएल हो, मैंगलोर रिफाइनरी, एचपीसीएल, मित्तल एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी, ये सभी लोग जो हैं ये रशिया के साथ जाकर के सेपरेटली डील्स को नेगोशिएट कर रहे हैं। नाउ सोर्सेस का ये कहना है कि अगर ये सेपरेटली डील्स को नेगोशिएट करते हैं तो उस केस में रशिया को काफी लेवरेज मिल जाती है और वो इस चीज का गलत इस्तेमाल करते हुए इंडियंस को यहां पे डिस्काउंट देने से मना कर देता है। वहीं पे अगर आप देखें कि अगर इन लोगों ने एक साथ मिलकर के एक यूनाइटेड फ्रंट पेश किया होता और रशिया के साथ जाकर के नेगोशिएट करा होता तो उस केस में एक बेटर डिस्काउंट इंडिया को मिल सकता था, जो कि सस्टेनेबली अभी तक भी कंटिन्यू हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिए गए हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यहां पर क्या है कि आईओसी इकलौती ऐसी कंपनी है भारत की जिसने कि रशिया के साथ एक फिक्स्ड वॉल्यूम डील को फाइनलाइज किया हुआ है। लेकिन जो बाकी कंपनीज हैं, इवन जो बाकी प्राइवेट कंपनीज हैं और इवन जो बाकी सरकारी कंपनीज हैं, वो रशिया से तेल को टेंडर बेसिस पे खरीद रही हैं, मतलब कि स्पॉट बेसिस पे खरीद रही हैं, जिसमें कि अगेन रशिया को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो प्राइस मैनिपुलेशन कर सकता है। आईओसी के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज आईओसी ने पहले ही फिक्स्ड वॉल्यूम डील को करा हुआ है, तो मोटा मोटा जो आपका प्राइस है वो यहां पे फिक्स देखने को मिल जाता है। लेकिन क्योंकि बाकी जो कंपनीज है वो टेंडर बेसिस पे काम कर रही हैं, दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से अगेन वहां पे रशिया प्राइस को ऊपर नीचे कर देता है, डिस्काउंट्स को ऊपर नीचे कर देता है और अल्टीमेटली इंडिया को उसका नुकसान झेलना पड़ जाता है। नाउ इंडिया को कुल मिला के दो नुकसान झेलने पड़ते हैं। यहां पर हो क्या रहा है कि एक तो रशिया के द्वारा जो डिस्काउंट्स हैं उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है और साथ में जो शिपिंग की फीस है उसको अलग रख दिया गया है, जो कि ऑलमोस्ट 2x टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस हमें देखने को मिल रही है। तो रशिया की चालाकी यहां पे ध्यान से देखिए कि जो क्रूड का बेस प्राइस है उसको $60 पर बैरल से कम रखा जाता है, सो दैट जो आपका G7 वाला प्राइस कैप है वो वायलेट ना हो। लेकिन शिपिंग और इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है उसको 2 गुना से भी ज्यादा रखा जाता है। तो अल्टीमेटली रशिया को इसमें काफी बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है और इस पूरी की पूरी चीज का जो नुकसान है वो अल्टीमेटली इंडियन रिफाइनर्स को झेलना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली जब इंडियन रिफाइनर्स इस नुकसान को झेलेंगे तो कल को इंडियन कंज्यूमर्स भी इस नुकसान को झेलेंगे ही झेलेंगे। प्रॉब्लम यहां पर केवल यही नहीं प्रॉब्लम बल्कि साथ में यह भी आती है कि रशिया जिसने भारत की तरफ जाने वाले तेल के डिस्काउंट्स को तो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, वहीं पे पाकिस्तान की तरफ उन्होंने डिस्काउंटेड तेल भेजा है और उनके द्वारा अब पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार को और भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये जस्ट कल ही की खबर है, जुलाई 9 को इनफैक्ट ये चीज सामने आई है, आज ही सामने आई है। एटलीस्ट 2 कार्गो कंटेनर्स लोडेड विद पल्सेस एंड अदर गुड्स अराइव्ड एट तोरखाम लेट ऑन फ्राइडे फ्रॉम रशिया अंडर द ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूट अग्रीमेंट। तो रशिया और पाकिस्तान के बीच में केवल तेल ही नहीं बल्कि और भी कई तरह का व्यापार है जो कि अब शुरू हो चुका है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो रशिया और पाकिस्तान का जो व्यापार है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारा एलपीजी भी है जो कि रशिया से डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ आने की बातचीत करी जा रही है और वहां पर भी बड़े अच्छे तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाया जा रहा है। आई थिंक कि यहां पर जो रशिया के द्वारा जो डिस्काउंट्स को कम किया गया है, दिस इज अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक जो कि रशिया के द्वारा करी जा रही है, बिकॉज रशिया शुड नॉट फॉरगेट कि इंडिया जो है वो अभी भी रशिया का सबसे बड़ा बायर है और इंडिया की ही वजह से रशियन इकोनॉमी एक तरीके से सस्टेन कर पा रही थी। इवन चाइना भी आज रशिया को उस मात्रा में सपोर्ट नहीं कर पाएगा फॉर वेरियस रीजंस। चाइना में जो उनकी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उनकी इकोनॉमी में डिमांड के इश्यूज आ रहे हैं, वो वहां पे सर्ज नहीं कर पा रही है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। सो रशिया शुड डेफिनेटली थिंक ट्वाइस बिफोर रिड्यूसिंग डिस्काउंट फॉर इंडिया ऑन क्रूड ऑयल। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि पाथफाइंडर का बोध हिंदी बैच शुरू होने वाला है 15 जुलाई को। इसमें जाकर के आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसका भी प्राइस आपको केवल 8,000 रुपए रखा गया है। इसमें आपको सभी क्लासेस हिंदी माध्यम में अवेलेबल करवाई जाएंगी। एनरोल करने के लिए आप लोग मेरा कोड ANI UPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।